प्रश्न ये है कि मानव का परम धर्म क्या है, मानव के जीवन का परम धर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए। तो बताया गया कि मानव का जो परम धर्म है वो एक है, क्या? सवई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्दोक्षजे। सवई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्दोक्षजे। अहेतुक प्रतिहताया आत्मा संप्रासीदति। मानव के जीवन का सबसे बड़ा परम धर्म है कि वो निष्काम भक्ति करे। भक्ति तो करे लेकिन निष्काम। सवई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्दोक्षजे। निष्काम भक्ति, कोई डिमांड नहीं होना चाहिए कि ठाकुर जी की थोड़ी सी परिक्रमा क्या कर ली, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा क्या कर ली और तुरंत लिस्ट लेकर के तैयार, हे ठाकुर जी, हे यज्ञ नारायण भगवान, यदि हमने सच्चे मन से परिक्रमा की हो तो बस आज ही हमारा ये काम हो जाए, बस फोन आ जाए वहां से कि हाँ काम हो गया। थोड़ी सी भागवत कथा सुने, हे भागवत मैया, हे भागवत भगवान, यदि आप में शक्ति हो तो बस हमारा ये काम हो जाए। अर्थात भक्त को चाहिए कि भक्ति करे लेकिन भक्ति के बदले में डिमांड ना हो, कुछ मांग ना हो। लेकिन हमारा क्या हाल होता है, बोले महाराज 2 अगरबत्तियां बाद में घूमती हैं, पहले लिस्ट तैयार हो जाती है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और पता नहीं सारथी में क्या क्या मांग लेते हैं। लेकिन ये गलत है। अरे भगवान भी तो इंतजार करते हैं, सुबह से शाम तक जो भी आता है बस मांगने के लिए आता है। अरे कोई तो ऐसा आए जो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए। इसलिए भक्त को चाहिए निष्काम भक्ति करे। अरे हमसे तो भिखारी अच्छे, कम से कम भिखारी निर्धारित समय पर तो भीख मांगता है, सुबह मांगनी है शाम को मांगनी है, लेकिन हम तो दिन भर मांगते रहते हैं। थोड़ा सा हवन क्या कर लें, थोड़ा सा भजन क्या कर लें, सारे दिन हमारी मांगने की लिस्ट ही खत्म नहीं होती है। कभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए। अरे प्यारे, प्रभु से प्रभु को मांगो, प्रभुता तो अपने आप मिल जाएगी। श्री हरि से श्री हरि को मांग लो, श्री कृष्ण से श्री कृष्ण को मांग लो, श्री नारायण से श्री नारायण को मांग लो, और श्री नारायण से श्री नारायण को मांग करके श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए ही भजन करो। प्रभु से प्रभु मांगो, प्रभुता मत मांगो, प्रभुता तो अपने आप मिल जाएगी। जैसे कि व्यापारी केवल गाय के दूध पर ध्यान देता है, ये कितना दूध देगी, उसके गोबर पर ध्यान नहीं देता कि गोबर बढ़िया होना चाहिए। अरे वो जानता है दूध मिलना चाहिए, गोबर तो अपने आप मिलेगा। जिस प्रकार से किसान अनाज पर ध्यान रखता है, भूसे पर ध्यान नहीं करता कि भगवान भूसा बढ़िया हो जाए, नहीं, वो कहता है प्रभु बस माल पानी बढ़िया हो जाए, अनाज बढ़िया हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भूसा तो फ्री में ही मिलना है। तो ठीक इसी प्रकार से भक्त को चाहिए कि वो भक्ति से भगवान को प्राप्त करे, ये संसार तो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करें, हमारी तो डिमांड ही खत्म नहीं होती, और ऊपर से जाकर के भगवान से झूठ बोलते हैं। हमारा क्या हाल है, बोले एक तो भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है, और उल्टा जाकर के भगवान से मांगेंगे और दान की बात कहो तो भगवान से ही जाकर के झूठ बोलेंगे, अरे प्रभु हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। एक भक्त मंदिर में पहुंचा,
दान की बात हुई, भागवत कथा चल रही होगी, यज्ञ चल रहा होगा, तो किसी ने कहा होगा कि रसीद कटवा लो, दान कर लो। सो जाकर के तुरंत ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया, हे प्रभु, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं प्रभु, मैं क्या दान करूं। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। अच्छा, पड़ोसी बगल में ही खड़ा था, उसको इसकी सारी हिस्ट्री मालूम थी। तो जैसे ही इसने कहा कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, तो पड़ोसी तुरंत बगल से बोला, अच्छा, और 2.5 करोड़ हैं बैंक में, सो नहीं जानत राम। ये है आजकल समाज में दशा, सब कुछ है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है, बस और मिल जाए और मिल जाए। कुछ तो ऐसे भक्त होते हैं भगवान को ही लालच दे देते हैं, भगवान बस ऐसा काम हो जाए तो हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, हे भगवान ऐसा काम हो जाए तो आपको लड्डू खिलाएंगे, जैसे भगवान इसके लड्डू के भूखे हो। एक भक्त ने तो कमाल ही कर दिया, क्या हुआ, बोले एक बार एक भक्त के 1000 रुपए खो गए, और जैसे 1000 रुपए खोए तो ये तुरंत भगवान से बोला, हे भगवान, यदि आज मेरे पैसे मिल जाएं, यदि आज मेरे 1000 रुपए मिल जाएं, तो 500 रुपए में आपको चढ़ा दूंगा तुरंत। और हुआ क्या, बोले भगवान की कृपा से थोड़ी देर के बाद इसको 500 रुपए मिल गए। कितने मिले? 500। 1000 नहीं मिले, 500 मिले। और जैसे ही 500 का नोट मिला तो तुरंत बोला, अच्छा, तो इतना भी भरोसा नहीं था, 500 पहले ही काट लिए। ऐसे ने सोचा कि अब 1000 तो मिले नहीं, 500 मिले, अब 250 चले जाएंगे। तो तुरंत चतुराई दिखा करके कह दिया, अच्छा, तो इतना भी भरोसा नहीं था, 500 पहले ही काट लिए, केवल 500 ही भेजे, चलो कोई बात नहीं, हम भी ईमानदार हैं। तो ऐसे हैं आज के भगत जगत। लेकिन प्यारे, मानव का सच्चा धर्म है वो भक्ति करे, लेकिन भक्ति निष्काम हो, उसमें कोई मांग नहीं होना चाहिए। आप सोचते होंगे प्रभु से मांगेंगे नहीं तो प्रभु में क्या रखा, प्रभु की भक्ति से क्या मिलेगा। तो याद रखना प्यारे, कहा गया है, गाया गया है, फकीर गाते हैं और कहते हैं क्या, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहे अमीरी में। हुमन लाग्यो, हुमन लाग्यो, मन लाग्यो मेरो सुख पायो राम भजन में,
बगल में सोटा, हाथ में लोटा 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 बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में मन लाग्यो मेरो राम, फकीरी में मन लाग्यो मेरो राम। फकीरी में मन लागो मेरा राम। हरि बोल, सभी बात से थाली की सेवा करते आखिर जो तन खाक मिलेगा, फिर जो तन हाथ मिलेगा, आखिर यो तन खाक मिलेगा, फिर जो तन हाथ मिलेगा, आखिर जो तन खाक मिलेगा, आखिर जो तन खाक मिलेगा, काहे फिरे मगरूरी में मन लाग्यो मेरो राम, फकीरी में मन लाग्यो मेरो राम, फकीरी में मन लाग्यो मेरो राम। हरि बोल, ताली की सेवा करते हुए जय हो। कहत कबीरा सुनो भई साधो, कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में लाग्यो मन लाग्यो मेरो राम, फकीरी में मन लाग्यो मेरो राम। ओ फकीरी में मन लागो मेरो राम, जो सुख पायो राम भजन
सुख पायो राम भजन में। सो सुख ना है अमीरी में, मन लाग्यो जय हो। मन लाग्यो मेरो राम। फकीरी में मन लाग्यो मेरो राम, ओ फकीरी में मन लाग्यो मेरो राम। फकीरी में मन लाग्यो मेरो राम। फकीरी में मन लाग्यो मेरो राम। ओ फकीरी में मन लाग्यो मेरो राम, मन लाग्यो मेरो राम, मन लाग्यो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। अरे कम से कम जय घोष तो बढ़िया कीजिए। ऐसे ही जय घोष करोगे तो ठाकुर जी भी लौट जाएंगे देखकर। अरे यहाँ के भक्त सब सो रहे हैं, देखो जय घोष ही नहीं करते। किसी ने कहा है मरी चाम का मृदंग अन्न टकाभर खाए और बीच सभा में धाग दो तो 3 लोग हिल जाएं। बोले मृदंग किसका बनता है? बोले मरी चाम का। अच्छा खाता कितना है? बोले अन्न टकाभर खाए, मात्र टकाभर अन्न खाता है, लेकिन यदि उसे बजाओ ना तो 3 लोगों को हिला देता है। बीच सभा में धाग दो तो 3 लोग हिल जाएं। हम 10-20 रोटियां तो खाई जाते होंगे, 2-4 किलो आहार तो होगा ही हमारा, और जय घोष इतनी कमजोर। अरे जय घोष तो बढ़िया होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि याद रखना, जो सदैव प्रभु की जय जयकार करते हैं, जो सदैव जय जय करते हैं, उनके जीवन में कभी भी पराजय नहीं होती है। क्योंकि ये भगवान के दोनों पार्षद हैं, जय और विजय। जहाँ जय होती है वहाँ विजय अवश्य होती है, क्योंकि जय और विजय दोनों साथ में रहते हैं। इसलिए सदैव भगवान की जय जयकार करो, जिससे कि आपके जीवन में सदैव विजय ही विजय हो, पराजय की कोई नाम निशानी भी ना हो। इसलिए बड़े भाव से जय घोष करेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री भक्त वात्सल्य भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से सबसे पहला प्रश्न है मानव का परम धर्म क्या है? तो बताया गया कि मानव का परम धर्म है कि वो सदैव निष्काम भक्ति करे, वो सदैव ऐसे कार्य करे जिससे कि उसकी आत्मा अभिनंदन करने लग जाए, उसकी आत्मा भी कहे कि हाँ तूने कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। ऐसे कार्यों को करे, ऐसे सत्कर्मों को करे जिससे कि परमात्मा प्रसन्न हो। सत्कर्म क्या है? बोले जिससे किसी व्यक्ति को प्रसन्नता मिले वो सत्कर्म है, और जिस बात से कोई व्यक्ति परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, वही सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए यदि जगत पिता को प्रसन्न करना चाहते हो तो जगत के जीवों को प्रसन्न रखो। ये नहीं कि जगत के जीवों को परेशान करो और भगवान को जाकर के माला पहनाओ। तो भगवान कहेंगे मुझे माला पहनाना बंद करो, मुझे माला बाद में पहनाना, पहले मेरे बच्चों को परेशान करना बंद करो। आप किसी की संतान को सताएं और माता पिता को जाकर के माला पहनाएं, उनका अभिनंदन करें, तो माता पिता प्रसन्न होंगे। वो कहेंगे अरे मुझे माला बाद में पहनाना, पहले मेरी संतानों को सताना बंद करो। तो ठीक वैसे ही यदि जगत पिता को प्रसन्न करना है तो जगत के जीवों को भी प्रसन्न करो। इस प्रकार से मानव का धर्म है। दूसरा प्रश्न किया गया, इस संसार में सबसे बड़े देव कौन है, किसको मानना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर इस पृथ्वी पर देवताओं की तो कमी ही नहीं है, हर वर्ष कोई ना कोई देवता प्रकट हो ही जाता है। तो हमें कौन से देवता को मानना चाहिए? तो दर्शन कराया गया कि एक साध है सब सद हैं, सब साध हैं सब जाएं। इसलिए मन में एक को रखो,
इष्ट एक होना चाहिए, लेकिन सम्मान सबका करो। ये नहीं कि बस एक को ही मानो और सबके लिए, अरे हमें उन देवता से क्या मतलब, हम उन भगवान को प्रणाम नहीं करते, हम उन देवता की पूजा नहीं करते। नहीं, सम्मान सबका करो, लेकिन मन में एक को बसा करके रखो। यदि आप एक का सम्मान करके सबका अपमान करोगे तो ये भगवान की प्रसन्नता का विषय नहीं है, भगवान नाराज होंगे। यदि हम अपने गुरु की सेवा करें, अपने गुरु का सत्कार करें, अपने गुरु को प्रसन्न करें, लेकिन दूसरे गुरुजनों को परेशान करें, दूसरे संतों का अपमान करें, तो इससे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, इससे गोविंद प्रसन्न नहीं होंगे, वो रुष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके एक अंग का सम्मान करके दूसरे अंग का तिरस्कार कर रहे हैं। यदि आप किसी के चरणों की वंदना करें और उसके हाथों को वेदना पहुंचाएं, उसके पीठ को वेदना पहुंचाएं, उसके मस्तक को वेदना पहुंचाएं, तो क्या उसको प्रसन्नता होगी? नहीं। ठीक उसी प्रकार से ये सभी संत महापुरुषों का एक अंग है। यदि आप एक संत का सम्मान करके दूसरे का अपमान करते हो, आप कहते हो हमें अपने गुरुजी से मतलब है, हम और किसी को नहीं मानते, हमें केवल एक महापुरुष से मतलब है, हम दूसरे को नहीं मानते, तो इस बात से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, इस बात से भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, इस बात से भगवान नाराज हो जाएंगे। इसलिए सभी का सम्मान करो, लेकिन मन में एक को ही बसाओ। ये नहीं कि थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा वहाँ, तो फिर काम बनने वाला नहीं है। यदि एक दवा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी यदि खाते जाओगे तो रोग ठीक होने वाला नहीं है। परिणाम क्या होगा? बोले महाराज मारे जाओगे। अर्थात एक दवा पर ही भरोसा करें। ठीक वैसे ही एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इसलिए हम सभी को चाहिए एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जिस प्रकार से चातक भले ही सरोवर नदी समुद्रों में कितना भी जल भरा रहे, लेकिन सदैव बस मेघ की चाह करता है, वृष्टि की चाह करता है। ठीक वैसे ही हमें चाहिए कि बस केवल एक इष्ट पर ही अपना पूरा विश्वास करें। तीसरा प्रश्न किया गया, भगवान ने तो इतने अवतार लिए, तो फिर भगवान का नाम अजन्मा क्यों पड़ा? भगवान ने राम जन्म लिया, कृष्ण जन्म लिया, तो भगवान को अजन्मा क्यों कहा गया? तो कहा गया कि भगवान ने जन्म नहीं लिया, भगवान तो प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान तो प्रकट होते हैं, भय प्रगट कृपाला, तो इसलिए भगवान का नाम अजन्मा पड़ा। चौथा प्रश्न किया गया, भगवान के अवतार कितने हैं? तो कहा गया भगवान के 24 अवतार हैं। कहा आपने इन 24 अवतारों को देखा है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं मैंने केवल अपनी आंखों से एक अवतार देखा है, वो है महर्षि वेदव्यास का अवतार, बस एक अवतार। हाँ, तो फिर आप 24 अवतारों को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ये भागवत जो है वो मुझे गुरु प्रसाद में मिला है, और ये जो 24 अवतार हैं ये मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखे, लेकिन हमारे जो गुरु हैं श्री
वेद व्यास जी महाराज उनकी खुली आंखों से मैंने इन अवतारों के दर्शन किए हैं। मैंने अपने नेत्रों से नहीं, अपने गुरु के नेत्रों से दर्शन किए हैं और मुझे अपने गुरु पर पूरा भरोसा है। इसलिए इस प्रकार से मैं 24 अवतारों का निरूपण कर रहा हूँ। 5वां प्रश्न किया, वक्ता कैसा होना चाहिए? तो कहा कि जो गागर में सागर भर जाए ऐसा वक्ता होना चाहिए। 6वां प्रश्न किया गया, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो कहा कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर कहीं गए ही नहीं, श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गए। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय श्री हो। राधा कृष्ण भगवान की जय श्री हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही भागवत की बात आई तो प्रश्न किया गया, हम जानना चाहते हैं भागवत का प्राकट्य किस भूमिका से हुआ, भागवत किस भूमिका से प्रकट हुई है। तब श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं, हे सौनक ऋषियों, द्वापरे समन प्राप्ते तृतीये युगे पर्यये जातः पाराशर भोगी वासव्यां कलया हरे। दर्शन कराया गया है, द्वापर युग है और श्री महामुनि पाराशर की कृपा से सत्यवती नंदन के स्वरूप में स्वयं भगवान महर्षि वेद व्यास के रूप में अवतरित हुए हैं। और जैसे ही श्री व्यास जी महाराज अवतरित हुए हैं तो श्री व्यास जी महाराज के जीवन का बस एक चिंतन है, इस जगत का कल्याण कैसे हो। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमा पश्चिमे तटे, मां सरस्वती के तट पर विराजमान है, उत्तराखंड की पावन भूमि पर आश्रम बना करके। और श्री व्यास जी महाराज 4 वेद बनाते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेदो, यजुर्वेदो, सामवेदो, अथर्वण। 4 वेद, ऋग यजु समर्थवाख्या वेदस्य द्वार उदधृते, इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। 4 वेदों की रचना की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 17 पुराणों की रचना की है। मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, वामन, वायु, विष्णु, वराह, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, स्कंद, कूर्म, गरुड़। और तो और इस जगत को महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया है। लेकिन उसके बाद भी श्री व्यास जी महाराज ने जब ध्यानस्थ होकर के इस जगत को देखा है तो श्री व्यास जी दुखी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा है। श्री व्यास जी महाराज इस चिंतन में लगे हुए हैं कि विश्व का कल्याण हो। श्री व्यास जी इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। श्री व्यास को इस जगत की चिंता है। क्यों? क्योंकि व्यास जी का जो व्यास है वो बहुत बड़ा है। संतों का जो व्यास होता है वो बहुत बड़ा होता है। संतों का जो परिवार होता है वो बहुत बड़ा होता है। हमारे परिवार में मात्र 5 और 25 लोग होते हैं और हमें चिंता केवल 5 और 25 लोगों की होती है। लेकिन श्री वेद व्यास जी का परिवार संपूर्ण विश्व है और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, ऐसा चिंतन है श्री वेद व्यास जी का। व्यास जी महाराज को संपूर्ण जगत की बहुत चिंता है। श्री व्यास जी महाराज को ये भी चिंता है
कि हमें कौन सी दिशा में सोना चाहिए, सोते समय तकिया किस दिशा में रखना चाहिए, इस बात की भी चिंता श्री व्यास को है और इसका भी निरूपण श्री व्यास ने वेदों में किया है। हमें कितने बजे उठना चाहिए और उठ करके अपना सबसे पहला पैर कौन सा पृथ्वी पर रखना चाहिए, इस बात की चिंता भी श्री वेद व्यास को है और इसका निरूपण भी उन्होंने ग्रंथों में किया है। क्यों? क्योंकि श्री व्यास जी महाराज संपूर्ण विश्व को प्रसन्न करना चाहते हैं। जो आनंद इन्हें स्वयं मिला है वो आनंद ये स्वयं जगत को देना चाहते हैं। ये संतों का स्वभाव है। जिस प्रकार से घी जब तक पकता नहीं है अग्नि पर रख दो तब तक पक 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 करके बोलता रहता है, लेकिन जैसे ही पक जाता है तो शांत हो जाता है। हाँ, लेकिन महाराज यदि उसी घी में जा करके कुछ आटा डाल दो, पूड़ी डाल दो, तो फिर वही घी फिर से पक पक करके बोलने लग जाता। क्यों? अरे अब तो पक गया, अब क्यों बोलता है? तो प्यारे दर्शन है, ये स्वयं तो पक चुका है लेकिन अब क्यों बोल रहा है? क्योंकि अब ये उस रोटी को भी, अब ये उस पूड़ी को भी पकाना चाहता है और उसको पकाने के लिए पक पक करके बोल रहा है। ये है संतों का स्वभाव। जो साधना करके शांत नहीं रहते हैं तो बोले संसार को सुखी बनाने के लिए इस समाज में बस प्रयास करते रहते हैं, लगे रहते हैं। उनका चिंतन होता है जो आनंद मुझे मिला है वो आनंद संपूर्ण जगत को भी मिलना चाहिए। इसलिए श्री व्यास जी महाराज इस चिंतन में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा है कि अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा है तो श्री व्यास जी उदास हो गए और जिस समय उदास हुए हैं उसी समय श्री नारद जी का आगमन हुआ है और श्री नारद जी ने आकर के पूछा है, हे श्री व्यास जी महाराज, आज उदास क्यों हैं? क्या बात है? आप परेशान क्यों हैं? आपकी परेशानी का कारण क्या है? श्री नारद जी ने पूछा है, आप क्यों परेशान हैं? पाराशर्य महाभागा भवता कचिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानसे भवा। आप परेशान क्यों हैं? आप मन से सकुशल तो हैं? तो जैसे ही मन की कुशलता पूछी सो व्यास जी समझ गए कि ये गुरुदेव हैं, ये जान चुके हैं, इसीलिए तो मेरी मन की कुशलता पूछ रहे हैं। इसलिए अब छुपाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हो ये ना विमल विवेक उर गुरु सन किए दुरा। हो ये ना विमल विवेक उर गुरु सन किए दुरा। गुरु से छिपाव करने से कल्याण नहीं होता। इसलिए श्री व्यास जी की जो चिंता है उस चिंता को श्री व्यास जी महाराज ने अपने गुरु श्री नारद जी के सामने रखी है। हे नारद जी, मैं इस जगत का कल्याण करना चाहता हूँ, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मेरा प्रयास सफल नहीं हो रहा है। तब श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने जो प्रयास किया है वो कम नहीं है, बहुत है, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप ईश्वर को अपनी बुद्धि से बता रहे हैं कि वो 1000 वाला हाथ वाला है, वो 1000 पैर वाला है, वो कण कण में है, वो सब कुछ देख रहा है, वो न्यायाधीश है। आप बुद्धि युक्त ईश्वर को बता रहे हैं, इसलिए आपका प्रयास पूर्ण नहीं हो पा रहा। आप भक्ति युक्त बताइए, आप ये बताइए कि वो 1000 हाथों वाला तो है लेकिन अपने भक्तों के लिए वो 2 हाथ वाला बनकर के भी आ जाता है और अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वो अपने इन 2 हाथों से कृपा भी करता है। वो 1000 पैरों वाला तो है लेकिन अपने भक्त के बुलाने पर, वो सुदामा जैसे मित्र के बुलाने पर 2 पैर पर दौड़ लगा करके आ जाता है और अपने भक्त को अंक में भर लेता है। आप ये बता रहे हैं वो न्यायाधीश है, वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन आप ये भी बताइए कि वो कृपालु है, वो दयालु है, वो करुणानिधान है।
आप उसे कठिन बता रहे हैं, आप ये भी बताइए वो सरल है, वो सहज है, वो ना गोरा है ना काला है, रंगीला है रसीला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। आप भक्ति पूर्वक बताइए। कैसे बताएं? तो श्री नारद जी ने यहाँ श्री व्यास जी महाराज को 4 श्लोक दिए हैं, चतुश्लोकी भागवत, और कहा 18,000 श्लोक की रचना करो। तो यहाँ श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कैसे करूं, अब तो बूढ़ा हो गया हूं। तो कहा वैसे ही करो। कैसे? बोले जिनकी कृपा से अब तक आपने किया है, जिनकी कृपा से सब कुछ संभव है, उनके चरणों की वंदना करके करो। चरण चरण कमल बंदो हरि राय, 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 जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, जाकी कृपा कहो गिरिराज, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, जाकी कृपा पंगु गिरिराज, पंगु गिरि लांघे, पंगु गिरि लागे, पंगु गिरि लागे, पंगु गिरि लागे, अंधे को सब कछु दर्शाए, चरण कमल बहेरो सुने मुके पुनि बोले, बहरो सुने मूक पुनि बोले, मुक पुनि बोले, मुक पुनि बोले, मूक पुनि बोले, मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत धराई, रंग चढ़े सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो मुनि राई, सूरदास स्वामी करुणामय, दास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, स्वामी करुणामय, करुणामय, बार बार बंदो तुम्हें पाए, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो राई, अधिराई बंदो अधिराई, चरण कमल बंदो हरि राय, उसके चरण कमलों की वंदना करके कीजिएगा, जिसकी कृपा से बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, बहरा सुनने लग जाता है, और पंगु पहाड़
रंग जाता है, जिसकी कृपा से रंग चले सिर छत्र धराई, उसकी कृपा को प्राप्त करके, उसके चरणों की वंदना करके आप इन 18,000 श्लोकों की रचना कीजिए। और जैसे ही आज गुरु का आदेश मिला है तो श्री व्यास जी महाराज ने इन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना की है और श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। महाराज रचना तो हो गई, लेकिन प्रचार प्रसार कैसे हो? याद रखना प्यारे, गुरु को प्रचार की आवश्यकता नहीं है, गोविंद को प्रचार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धर्म को प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है। धर्म का प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए, भागवत का प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए। इसीलिए तो बड़े बड़े बैनर लगते हैं, बहुत सारे पर्चे लगते हैं, और तो और बोले महाराज आज के समय में तो बड़ा सुगम उपाय हो गया। क्या बोले, यदि धर्म का प्रचार करना है, भागवत का प्रचार करना है, तो बोले महाराज चलवा दो संतवाणी चैनल पर। फिर देखो, भारत की तो कौन कहे, 165 देशों में इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा और इस प्रकार से धर्म का प्रचार होता रहेगा। श्री व्यास जी का चिंतन है, इसका प्रचार कैसे हो? तो ऐसा दर्शन है कि प्रभु की कृपा हुई है और श्री सुखदेव जी महाराज के माध्यम से श्रीमद् भागवत का प्रचार हुआ है। सुखदेव जैसे योगी को भी भागवत ने प्रभावित कर दिया है, और जब शिष्यों ने जाकर के भागवत के कुछ श्लोक सुनाए तो सुखदेव जैसे योगी पर रहा नहीं गया और निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, भागवत की प्राप्ति के लिए साधना छोड़ करके श्री पिता के चरणों में आ गए। पिताजी मुझे भी पिलाइए ये रस, मुझे भी पिलाइए ये रस। तब जाकर के श्री व्यास जी महाराज ने अद्भुत श्रीमद् भागवत कथा का रस श्री सुखदेव जी महाराज को पिलाया, और यही रस श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित को पिलाया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।